तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का और एक न्यू टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑफ द ड्रग्स। सेल दैट मींस किसी चीज को बेचना। तो हम किस चीज के बेचने के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ड्रग्स को बेचने के बारे में बात करेंगे। तो जो ड्रग्स को बेचने के बारे में बात किएंगे तो सारी चीज कहाँ पे लिखा गया, कौन सी एक्ट के अंदर आता है, ये सारी चीज आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या बोलते हैं, अगर कोई ड्रग्स को हमें बेचना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगा, हमें लाइसेंस जरूरत पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहां से हमें लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद कौन सी फॉर्म फिलअप करने पड़ेगा। अगर हमें रिटेल लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा, वहीं पे अगर हम होलसेल लाइसेंस लेंगे तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, जितने भी सारे डाउट्स हैं सेल फॉर द ड्रग्स, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे जितने भी सारे बहुत सारी चीजें हैं कि तुम्हारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मिल जाएगा, मतलब वो भी कवर हो जाएगा इस वीडियो में। और इस वीडियो का जितने भी सारे नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, चलो सेल ऑफ द ड्रग्स। तो देखो, in the act, that means drug and cosmetic act, along with the drugs and cosmetic act rule 1940, the जो लेआउट बनाया गया था, लेआउट strictly provisions and ensure the only safe, effective and quality of the drugs सेल एंड अवेलेबल फॉर पब्लिक। जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स बनाया गया था उसमें स्ट्रिक्टली बोला गया कि जो ड्रग्स हम मार्केट में बेचेंगे वो क्या होना चाहिए, वो ड्रग्स सबसे पहले सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स होना चाहिए, तभी उस ड्रग्स को हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके बाद देखो लाइसेंस रिक्वायर्ड, कोई जब हम ड्रग्स को बेचते हैं उसके लिए सबसे पहला कंडीशंस क्या होता है, लाइसेंस, हमें लाइसेंस चाहिए। देखो, no persons can be sell, stock and offer for the sale or distribution of any unless of the hold of the valid from the appropriate license authority। जब कोई ड्रग्स को हमें क्या करना है, सेल्स करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या होल्ड करना पड़ेगा, लाइसेंस होल्ड करना पड़ेगा। ये लाइसेंस हमें कहाँ मिलता है, लाइसेंस अथॉरिटी। तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करो, जब भी कोई हम क्या करेंगे, देखो जब भी कोई हम क्या करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, स्टेट फार्मेसी, क्या होता है, फार्मेसी काउंसिल में होता है। कहां पे होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है। तो उसके बाद जब हमें रजिस्ट्रेशन मिल गया, उस रजिस्ट्रेशन को हमें कहां लेके जाना पड़ता है, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ स्टेट। जब स्टेट में जो ड्रग कंट्रोलर होता है, कौन सा होता है, डीआई, दैट मींस डीआई के पास जाना होता है। फिर वो क्या देता है, वो देता है लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और जो हमें लाइसेंस देता है वो कौन देता है, वो हमें देता है डीआई, ड्रग इंस्पेक्टर। तो ये कंफ्यूजन रहता है तो ये दूर कर लेना, ठीक है। एंड सेपरेट फॉर द लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर द रिटेल, होलसेल्स एंड रेस्ट्रिक्शन लाइसेंस डिस्पेंसिंग ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द इन्वॉल्व। अगर हम क्या करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे या कोई मेडिसिन को बेचेंगे तो अलग अलग पर्पस के लिए, कोई क्या करता है, रिटेल के लिए लेता है, कोई होलसेल्स के लिए लेता है, कोई रिस्ट्रिक्शन लाइसेंस के लिए, डिपेंड करता है तुम्हारा कौन सा कंडीशन है या कौन सी चीजों के लिए हमें लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो टाइप ऑफ ड्रग लाइसेंस। जो ड्रग्स लाइसेंस होता है वो बेसिकली कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला होता है, एक तो होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस और दूसरा होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस। रिटेल दैट मींस क्या कर सकते, जो रिटेल दैट मींस हम केमिस्ट शॉप के लिए लेंगे उसे हम तो रिटेल लाइसेंस बोल सकते हैं। वो क्या करते हैं, हम किसी भी पेशेंट को हम ड्रग सेल करते हैं। देखो, रिक्वायर्ड फॉर द रन एंड ए केमिस्ट शॉप चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रिटेल लाइसेंस जरूरत पड़ता है। उसके बाद इशू फॉर ओनली द पर्सन हु हैज अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखो, ऐसे सबको नहीं मिल जाएगा, उसको मिलेगा लाइसेंस जो क्या होना चाहिए, उसके लिए एक तो होना चाहिए बी फार्म, दैट मींस डिग्री होना चाहिए, और डिप्लोमा डी फार्म होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगा, एक फार्मेसी लाइसेंस मिलेगा। तो फार्मेसी के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज हमने कहां पे कवर किया था, फार्मेसी एक्ट में खत्म किया था। जो फार्मेसी एक्ट अभी तक नहीं देखो, फार्मेसी एक्ट देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा लाइसेंस के रिलेटेड कि किस तरह से लाइसेंस मिलता है और किस तरह से लाइसेंस रिन्यूअल होता है। उसके बाद देखियो, इशू टू persons engaged to wholesale and business drugs and medicines। जो क्या करता है, जो होलसेल्स के लिए बिजनेस करेगा उसे क्या चाहिए, उसे होलसेल्स लाइसेंस चाहिए। उसके बाद देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है एज ईयर कॉम्पिटिशन एग्जाम, या हम बोल सकते हैं इसे एमसीक्यू के लिए। तो देखो कि कौन सी लाइसेंस के लिए हमें कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए रिटेल लाइसेंस, क्या चाहिए, अगर हमें रिटेल लाइसेंस चाहिए तो रिटेल लाइसेंस के लिए हमें, देखो रिटेल लाइसेंस किसके लिए चाहिए, अदर देन CC-on-X, मतलब CC-on-X को छोड़ के अगर हमें रिटेल लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए,
उसके लिए फॉर्म चाहिए 20, ठीक है, मतलब उसके लिए क्या चाहिए 20 फॉर्म चाहिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे लाइसेंस सी ऑन के लिए चाहिए तो उसके लिए फॉर्म कितना चाहिए, फॉर्म नंबर 20 ऑन। अगर वहीं पे अगर शेड्यूल एक्स के लिए चाहिए तो क्या होना चाहिए, वहां पे एफ ऐड हो जाएगा 20F, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर ये याद रखे तो बाकी ऑलरेडी याद हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन लाइसेंस वो लाइसेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हम बेच सकते हैं, जिसके लिए क्या और क्या होता है, अगर इसमें हम नार्कोटिक ड्रग्स को नहीं बेच सकते, क्योंकि नार्कोटिक ड्रग्स क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होता है, तो हम इसको नहीं बेच सकते हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन लाइसेंस इसके लिए नहीं होता। तो देखो रेस्ट्रिक्शन अगर लाइसेंस लेंगे किसके लिए, सी ऑन एक्स अदर देन सी ऑन एक्स के लिए, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 20A, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम था, बस यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया 21 में, यहाँ भी सेम था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐड हो गया। और इसके लिए मैंने पहले ही बोला कि शेड्यूल एक्स के लिए यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलता, किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन के लिए। उसके बाद देखते हैं होलसेल अगर लाइसेंस चाहिए तो हमें क्या चाहिए 20B, किसके लिए, अदर देन सी ऑन एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या था 20 और यहाँ पे क्या ऐड हो गया, बी ऐड हो गया। वहां पे देखो 20, यहाँ पे क्या ऐड हो गया, बी ऐड हो गया, किसके लिए, सी ऑन के लिए। आज यहाँ पे देखो शेड्यूल एक्स के लिए हमने क्या याद रखा था, एफ याद रखा था, और यहाँ पे क्या याद रखना है 20G, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है होलसेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मोटर व्हीकल। अगर कोई ड्रग्स को हम क्या करेंगे, मोटर व्हीकल्स में बेचेंगे, जिसमें देखो ना रास्ते रास्ते जो ड्रग्स बेचता रहता है उसके लिए भी लाइसेंस जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए कौन सा चाहिए, अगर अदर देन सी ऑन तो क्या होना चाहिए, बी याद रखना, व्हीकल तो बी, व्हीकल से बी। तो क्या देखो व्हीकल अगर हम बेच रहे हैं मोटरसाइकिल में, ठीक है, व्हीकल में, तो उसका कितना टायर होता है, 2 होता है, 2 से 2 भी याद रखना। तो इस तरह से याद रखने के लिए कुछ भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर सी ऑन के लिए 20 ऑन बीबी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आता है कंडीशंस फॉर रिटेल ऑफ फार्मेसी। अगर हमें रिटेल फार्मेसी रन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमिसेस, दैट मींस जो जगह पे हम क्या करेंगे, फार्मेसी बनाएंगे, उसका कितना होना चाहिए, मिनिमम स्क्वायर फीट होना चाहिए 10, उसका कितना 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ये हमेशा कोई भी एमसीक्यू या गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है कि अगर रिटेल के लिए लाइसेंस चाहिए तो कितना होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर होना चाहिए उसका प्रीमिसेस, दैट मींस जगह को। और क्या होना चाहिए, एरिया, और क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन। वहां पे क्या होना चाहिए, एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए और एयर कंडीशन, दैट मींस एसी होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है होता है क्या, फार्मासिस्ट, फुल टाइम फार्मासिस्ट और रजिस्टर फार्मासिस्ट, रजिस्टर मस्ट बी प्रेजेंट एंड ड्यूरिंग और अगर जब हमारा केमिस्ट शॉप खुला है उस टाइम क्या होना चाहिए, हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए और भी रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट। उसके बाद सी, उसमें डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक तो सबसे पहले फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन हमें जरूरत पड़ेगा। दूसरा क्या जरूरत पड़ता है, प्रॉपर्टी प्रूफ, दैट मींस अगर मान के चलो मेरा जो एरिया है, दैट मींस जिस जगह पे हमने बनाया तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका भी प्रूफ हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और एफिडेविट, कोर्ट से एफिडेविट करना होता है कि हमारा नो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ पे हम अपना स्टोर खोल सकते हैं। उसके बाद आता है 4 एप्लीकेशन, सबमिट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखो जैसे हमारा झारखंड है, झारखंड में क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जाता है, फिर वहां से कॉल किया जाता है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, फिर ऑनलाइन ही हर चीज हो जाता है। लेकिन बहुत स्टेट में क्या होता है कि वो ऑफलाइन होता है, वहां पे जाना पड़ता है। और क्या होता है, स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर, दैट मींस डीआई के पास, स्टेट डीआई के पास जाना था। देखो मैंने पहले ही बोला, जब हमें क्या चाहिए, फार्मेसी के लिए लाइसेंस चाहिए, फार्मेसी के लिए लाइसेंस, दैट मींस हमें कहां जाना पड़ेगा, डीआई के जाना पड़ेगा। और हमें क्या करना है, फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अलग होता है। रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें क्या करना है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाना है, ठीक है। तो ये मत भूलना। उसके बाद जितना पे होता, जैसे यहाँ पे 12,000 में भी अराउंड होता है तो उसको पे करना होता है, तो पे करना होगा। एंड पास इंस्पेक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 में आता है कंप्लेंट, दैट मींस रूल्स क्या है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, जो ड्रग्स हम बेचेंगे उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सेल प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स ओनली अगेंस्ट द वैलिड प्रेस्क्रिप्शन, जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, दैट मींस शेड्यूल एच के ड्रग्स तभी बेचेंगे ओनली जब कोई प्रेस्क्रिप्शन लेके आएगा, ठीक है। ये भी नियम के अंदर आता है। एंड डिस्प्ले द लाइसेंस फॉर द फार्मासिस्ट डिटेल, जब मान के चलो यहाँ पे मेरा फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले जहां पे सबका नजर सबसे पहले जाएगा वहां पे क्या होना चाहिए, मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, टंगा हुआ, क्योंकि ये भी ड्रग इंस्पेक्टर इसको चेक करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन सी, क्वेश्चन से नहीं, उसके बाद आता है
6 में आता है नॉन ट्रांसफॉर्मेबल, ठीक है। लाइसेंस फॉर स्पेसिफिक परमिशंस एंड ओनर ओनली, प्रीमिसेस ओनली। जो लाइसेंस हमें क्या मिला है, कहां से, डीआई से, वो लाइसेंस हम किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते या किसी को रेंट पे नहीं दे सकते। ये क्या होता है, इलीगल होता है, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखते हैं कंडीशंस फॉर होलसेल्स फार्मेसी, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, रिटेल के बारे में पढ़ा था, तो अब हम क्या देखेंगे, होलसेल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता प्रीमिसेस, दैट मींस जगह। तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो इससे पहले हम जब रिटेल की बात कर रहे तब हमने कितना देखा था, 10 स्क्वायर मीटर था, ठीक है। और वहीं पर अगर होलसेल्स की बात किया तो होलसेल्स में कितना होना चाहिए, इसमें होलसेल्स में 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एरिया होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए और एयर कंडीशन, दैट मींस एसी होना चाहिए। उसके बाद देखो टेक्निकल स्टाफ, मतलब जो उसमें काम करेगा, must employ for the full time registered pharmacist or qualified and experienced person as per the law, as per the drug and cosmetic act। क्या होना चाहिए, वहां पे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, परमिशन प्रूफ होना चाहिए, टेक्निकल पर्सन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, बिजली से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एफिडेविट। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरत पड़ेगा अगर हम क्या करेंगे, अगर हम होलसेल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद 4 में आता है एप्लीकेशन, सबमिट फॉर द स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर, दैट मींस डीआई के पास जाना पड़ेगा, जो हमारे ड्रग्स कंट्रोलर ऑफिसर हैं, और पे फीस, जो फीस होता है उसके लिए, एंड पास इन इंस्पेक्शन। उसके बाद आता है क्वेश्चन, उसके बाद आता है 5, फिफ्थ में आता है तो क्या क्या कंप्लेंट्स, दैट मींस रूल्स, क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है हमें। मेंटेनेंस रिकॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा फॉर ऑल सेल्स। हाँ, डिस्प्ले लाइसेंस फॉर टेक्निकल पर्सन डिटेल्स, जो टेक्निकल पर्सन, दैट मींस जो फार्मासिस्ट है, उसका क्या करना पड़ेगा, जो लाइसेंस है उसे क्या करना पड़ेगा, सामने, दैट मींस प्रीमिसेस के सामने, जो प्लेस हमने करेंगे उसके सामने उसको चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद आता है 6, नो ट्रांसफरेबल, जो सेम है, लाइसेंस फॉर द स्पेसिफिक परमिशंस एंड प्रीमिसेस ओनली फॉर ओनर। ये क्या होता है, ओनली फॉर ओनर के लिए, इसको किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद देखते हैं कंडीशंस फॉर द रेस्ट्रिक्शन फार्मेसी लाइसेंस, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म नंबर 20 ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो प्रीमिसेस कैसे जगह होना चाहिए, फॉर द रिटेल सेल फॉर द सर्टेन नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, इसके लिए कौन सी लिए रेस्ट्रिक्शन लाइसेंस दिया जाता है, जो नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए दिया जाता है। और एरिया एंड नो हार्बली फार्मेसी, उसके आसपास कोई फार्मेसी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो उसका नंबर 2 में बोला गया फार्मासिस्ट नो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड, इसमें कोई रिक्वायर्ड मतलब जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं पड़ता, बट अप्लाई कर सकता है, बी फार्म और डी फार्म भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आता है 3, प्रीमिसेस सुइटेबल एंड क्लीन और स्पेस, जो जगह पे हम बनाएंगे, मतलब ये करेंगे, डिस्ट्रिक्शन लाइसेंस लेंगे, उसके लिए वो जगह क्लीन होना चाहिए। उसके बाद 4 में बोला गया ड्रग्स अलाउ ओनली फॉर स्पेसिफिक हाउस होल्ड एंड रेमेडीज, जो हाउस होल्ड रेमेडीज में बनाते हैं, दैट मीन्स जो जड़ी बूटी से बनाते हैं, ठीक है, वो भी रख सकते हैं। और कह सकते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हम रख सकते हैं। उसके बाद आता है टी, डॉक्यूमेंटेशन, एडुकेशन प्रूफ रखना पड़ेगा, परमिशन, हमें डीआई से परमिशन मिला उसका भी प्रूफ रखना पड़ेगा, आईडी प्रूफ रखना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना पड़ेगा जब हम लाइसेंस के लिए जाएंगे। उसके बाद यह लाइसेंस हमारा बन जाएगा। उसके बाद रूल्स क्या है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, जो ड्रग्स हम बेचेंगे उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और लाइसेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल, जो लाइसेंस हम लेंगे वो क्या होगा, नॉन ट्रांसफरेबल, जिसमें दूसरे के नाम से उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेल ऑफ द ड्रग्स।